घर की खेती में सब्जी उगाने वाला ससुराल। आरव का घर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़क के ऊपर बने पुराने से अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ये छोटा सा 2 BHK फ्लैट है। हॉल में हल्की पीली रोशनी जल रही है और पंखा धीमी आवाज में घूम रहा है। आरव के पिता महेंद्र सोफे पर बैठकर हाथ में बिजली का बिल पकड़े हुए हैं और चश्मे के ऊपर से नंबर पढ़ रहे हैं। और आरव की मां सुशीला रसोई की दरवाजे पर खड़ी है। हाथ में बेलन है, लेकिन ध्यान महेंद्र की तरफ है। आरव की बहन नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठी लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप कर रही है, लेकिन उसकी नजर बार बार माता पिता की बातचीत पर चली जाती है। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है, जैसे मन में कोई बड़ी बात सोच रहा हो। सुशीला महेंद्र के पास आती है और कहती है, देखो जी, हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा है। गैस, बिजली, किराना, कुछ भी कम नहीं हो रहा। अब बहू भी आने वाली है, जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कमाई वही पुरानी है, लेकिन खर्च दुगना हो गया है। लड़की अच्छे घर की है, कहीं उसे यहाँ आकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। महेंद्र की बातें सुनकर सुशीला बेलन किचन स्लैब पर रख देती है और धीरे धीरे से हॉल में आकर सोफे के कोने पर बैठ जाती है। महेंद्र बिल को टेबल पर रखते हैं और उंगलियों से माथा दबाते हैं। आरव पीछे मुड़कर माता पिता को देखता है। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी है। नेहा लैपटॉप बंद कर देती है और कुर्सी पर सीधी होकर बैठ जाती है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिर आरव अपनी मां से कहता है, मां, मैंने मीरा को सब साफ बता दिया है, घर की हालत भी और जिम्मेदारियां भी। वो कहती है कि साथ रहेंगे तो सब संभल जाएगा। उसे किसी बड़े घर में रहने की आदत नहीं है। आरव की बातें सुनकर नेहा तुरंत बोल पड़ती है, भैया, बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब महीने में आखिर में पैसे कम पड़ते हैं ना, तब असली परीक्षा होती है। हर कोई इतना एडजस्ट नहीं कर पाता। आरव नेहा की बातों का बुरा नहीं मानता, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। नेहा अपनी बात कहकर पानी का गिलास उठाती है और एक घूंट लेती है। सुशीला दोनों बच्चों को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सबकी नजर एक साथ दरवाजे की ओर घूम जाती है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। मुझे घर के हालात के बारे में सब कुछ पता है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मुझे अमीरी या गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये घर और आप लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सर्वाइव कर लूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेहा की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग अच्छा महसूस करते हैं। फिर सुशीला नेहा से कहती है, बेटा, यह सब कुछ सोच समझ कर चलता है। फिजूल खर्च की आदत नहीं है हमारी। अगर तुम साथ निभाओगी तो हम भी तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। सुशीला की बातों में बहुत ही अपनापन था। मीरा को सुशीला की बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मीरा चारों तरफ नजर घुमाकर घर को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं है, बल्कि हल्की मुस्कान है। महेंद्र उसे बैठने का इशारा करते हैं। आरव उसकी तरफ देखकर थोड़ा आश्वस्त महसूस करता है। 1 महीने बाद मीरा आरव के घर बहू बनकर आती है। सुबह के 7 बजे हैं। खिड़की से हल्की धूप हॉल के फर्श पर पड़ रही है। रसोई में गैस जलने की आवाज आ रही है और प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। सुशीला चूल्हे के सामने खड़ी सब्जी काट रही है और बीच बीच में घड़ी देखती है। महेंद्र डाइनिंग टेबल पर अखबार फैलाकर बैठे हैं और चश्मा नाक पर नीचे खिसका हुआ है। आरव शर्ट के बटन लगाते हुए कमरे से बाहर आता है। मीरा भी रसोई में सुशीला के पास खड़ी है और ध्यान से काम देख रही है। फिर सुशीला मीरा से कहती है, मीरा, तुम रहने दो। पहले ही दिन से इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी घर के तरीके समझने हैं। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मम्मी जी, मैं सीखने ही तो आई हूँ। अगर आप सिखाएंगी नहीं तो समझ कैसे आएगा? घर आपका है, नियम आपके हैं।
मैं उसी हिसाब से तो चलूंगी ना। सुशीला हाथ में पकड़ी चाकू थोड़ी देर के लिए रोक देती है और मीरा की तरफ देखती है। मीरा गैस के पास खड़ी दाल में चमचा चलाती है और आंच कम कर देती है। उसका चेहरा गंभीर है लेकिन आवाज शांत है। महेंद्र अखबार से झांककर रसोई की तरफ देखते हैं। आरव दरवाजे के पास खड़ा होकर दोनों को देख रहा है। फिर महेंद्र कहते हैं, सुशीला, इसे काम करने दो। आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर खुद से करना चाह रही है तो ये अच्छी बात है। मम्मी, मुझे ऑफिस के लिए टिफिन चाहिए। और भाभी, अगर आप बना रही हैं तो थोड़ा कम तेल रखना, डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। नेहा जल्दी जल्दी बाल बांधते हुए किचन में आती है और प्लेट उठा लेती है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और कढ़ाई में सब्जी हिलाती है। सुशीला चुपचाप रोटी बेलने लगती है लेकिन उनके चेहरे पर हल्का बदलाव दिखता है। आरव बैग उठाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। घर में हल्की हल्की भागदौड़ का माहौल है। फिर आरव कहता है, मीरा, तुम आराम भी तो कर सकती थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी खुद को थकाने की क्या जरूरत है? देखो, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इन सब कामों से थोड़ा अलग ही रहो। आरव, अगर मैं अभी से अलग रहूंगी तो घर का हिस्सा कैसे बनूंगी? मुझे काम से परेशानी नहीं है, मुझे बस अपनापन चाहिए। आरव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और उसकी आंखों में सम्मान दिखता है। सुशीला बेलन रोककर मीरा को ध्यान से देखती है। महेंद्र अखबार मोड़कर टेबल पर रख देते हैं। नेहा अपना टिफिन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। घर का माहौल सुबह की जल्दी के बीच थोड़ा नरम पड़ने लगता है। ठीक है मीरा, आज से तुम मेरे साथ रसोई संभालो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, घर में फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। मम्मी जी, मैं खर्च कम करने में आपकी मदद करूंगी। शायद कुछ तरीके बदल सकते हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं महीने का हिसाब देखना चाहूंगी। सुशीला एक पल के लिए चौंकती है और हाथ में पकड़ी रोटी तवे पर डालती है। महेंद्र तुरंत मीरा की तरफ देखते हैं, जैसे कोई नई बात सुन ली हो। आरव दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता है। नेहा बाहर निकलते निकलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। मीरा शांत खड़ी है लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। घर के इस छोटे से किचन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव शुरू होने वाला है। अब बात सिर्फ एडजस्टमेंट की नहीं है बल्कि सोच बदलने की भी है। सुशीला मन ही मन सोच रही है कि क्या सच में ये लड़की घर के हालात समझ पाएगी। मीरा चुपचाप प्लेट सजाने लगती है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की आवाज लगातार आ रही है। हॉल में ट्यूबलाइट जल रही है और डाइनिंग टेबल पर कुछ कागज फैले हुए हैं। महेंद्र कैलकुलेटर हाथ में लिए बैठे हैं और उंगलियों से बटन दबा रहे हैं। सुशीला पास में कुर्सी पर बैठी है और किराने की लिस्ट देख रही है। नेहा ऑफिस से लौटकर बैग सोफे पर रखती है और थकी हुई सी बैठ जाती है। मीरा पानी के गिलास ट्रे में लेकर आती है और टेबल पर रखती है और धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर महेंद्र सुशीला को लिस्ट दिखाते हुए कहते हैं, अरे सुशीला, इस महीने फिर से 5,000 की कमी रह गई। बिजली का बिल बढ़ गया है और दवा का खर्चा भी। पेंशन से अब घर संभालना मुश्किल हो रहा है। हर महीने यही हिसाब दोहराना पड़ता है। मैं तो पहले ही कहती थी, थोड़ा हाथ खींच कर चलो। छोटी छोटी बचत ही बड़ा सहारा बनती है, लेकिन खर्च रुकता ही नहीं। मीरा चुपचाप कागजों की तरफ देखती है और उंगलियों से लिस्ट सीधी करती है। वो कैलकुलेटर की तरफ झुककर नंबर देखती है। महेंद्र हल्की सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर पीछे टिक जाते हैं। नेहा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लेती है और मोबाइल साइड में रख देती है। घर का माहौल तनाव भरा है, लेकिन मीरा के चेहरे पर घबराहट नहीं है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मीरा कहती है, पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पूरा हिसाब एक बार देख लूं। शायद कुछ खर्च ऐसे हों जिन्हें थोड़ा कम किया जा सके। भाभी,
ये एक्सेल शीट का मामला नहीं है, ये असली जिंदगी का खर्च है। हर चीज जरूरी है यहाँ, कोई फालतू खर्च नहीं होता। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसे भरोसा नहीं है कि कुछ बदल सकता है। मीरा उसकी तरफ देखती है, लेकिन जवाब देने से पहले कागज उठाती है। वो एक एक लाइन ध्यान से पढ़ती है। आरव ऑफिस से आता है और जूते उतारते हुए टेबल की तरफ देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि फिर से वही महीने का हिसाब चल रहा है और वो कहता है, क्या हुआ? फिर से बजट की मीटिंग चल रही है? लगता है इस महीने भी जोड़ घटाव ही रहेगा। इसका कोई हल निकलता क्यों नहीं? हल है, लेकिन थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन ग्रोसरी लें और बिजली के प्लान को बदल दें, तो हर महीने 2 से 3 हजार बच सकते हैं। आरव रुककर मीरा की तरफ देखता है, जैसे उसे उम्मीद की किरण दिखी हो। महेश चश्मा ठीक करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। सुशीला कुर्सी पर बैठी थोड़ा आगे झुक जाती है। नेहा हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है, जैसे परख रही हो। मीरा मोबाइल निकालती है और कुछ प्लान दिखाने लगती है। फिर महेंद्र कहते हैं, तुम्हें इन सब का अनुभव है? ये सब इतना आसान नहीं होता। कई बार सस्ता दिखता है, लेकिन बाद में महंगा पड़ता है। मैं पहले एक कंपनी में अकाउंट संभालती थी। खर्च कम करना ही मेरा काम था। घर छोटा हो या बड़ा, हिसाब का तरीका एक ही होता है। मीरा की बातों में दम था। मीरा की बातें सुनकर सुशीला पहली बार थोड़ा गर्व से मीरा को देखती है। महेंद्र कैलकुलेटर नीचे रख देते हैं और कुर्सी सीधी कर लेते हैं। आरव पास आकर मीरा के पीछे खड़ा हो जाता है। नेहा मोबाइल लेकर मीरा के बताए ऐप को चेक करने लगती है। कमरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मीरा एक एक पॉइंट समझाती है। कहां से सब्सक्रिप्शन बंद हो सकता है, कौन सा प्लान सस्ता पड़ेगा और कैसे महीने की शुरुआत में ही बचत अलग रखी जा सकती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन भरोसे से भरी है। अगर सच में इतना बच सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। घर चलाना सबकी जिम्मेदारी है। अब तुम भी इसका हिस्सा हो। ठीक है, इस महीने से तुम्हारे तरीके से ही चलते हैं। अगर फर्क पड़ा तो समझूंगा कि घर में नई सोच आई है, वरना फिर पुराना तरीका ही अपनाएंगे। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। आरव उसकी तरफ देखता है और आंखों से धन्यवाद कहता है। नेहा भी चुपचाप मान जाती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। महेंद्र पहली बार राहत की सांस लेते हैं। सुशीला रसोई की तरफ जाते हुए कहती है, आज चाय मीरा बनाएगी। इस छोटे से फ्लैट में आज सिर्फ हिसाब नहीं बदला है, बल्कि भरोसे की शुरुआत हुई है। मीरा अब सिर्फ नई बहू नहीं है, वो घर की जिम्मेदारी संभालने वाली सदस्य भी है। शायद यही पहला कदम है उस बदलाव की ओर जो आने वाले दिनों में इस घर की तस्वीर बदल देगा। रविवार की सुबह है। आसमान बिल्कुल साफ है और हल्की धूप छत पर फैली हुई है। कुछ महीने पहले जो गमले खाली और सूखे पड़े थे, आज उनमें हरी हरी मेथी, धनिया और टमाटर के पौधे लहलहा रहे हैं। मीरा झुककर एक टोकरी में ताजी मेथी काट रही है और सावधानी से पत्तियां जमा कर रही है। महेंद्र उसके पास खड़े हैं और एक छोटे कैंची से सूखे पत्ते काट रहे हैं। आरव मोबाइल से तस्वीर खींच रहा है। सीढ़ियों से सुशीला और नेहा ऊपर आ रही है। उनके हाथ में खाली टोकरी है। सुशीला कहती है, मीरा, ये देखो, इतनी घनी मेथी तो बाजार में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि ये सब इतना अच्छा उग जाएगा। मम्मी जी, बस रोज थोड़ा समय दिया है। सुबह पानी, शाम को मिट्टी पलटना। पौधे भी घर के लोगों जैसे होते हैं, ध्यान दो तो बढ़ते हैं। सुशीला एक पत्ता तोड़कर हाथ में मसलती है और खुशबू सूंघती है। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखता है। महेंद्र टोकरी उठाकर वजन महसूस करते हैं और हल्की हंसी हंसते हैं। नेहा झुककर टमाटर को हाथ से घुमाकर देखती है कि कितना पका है। आरव छत की रेलिंग से नीचे सड़क की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराता है। पिछले 3 महीने से हरी सब्जी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बिजली का बिल भी कम आया है। बचत तो सच में दिखने लगी है।
और मैंने जो हिसाब बनाया था उसके मुताबिक हर महीने लगभग 5,000 बच रहे। मैंने वो पैसे अलग अकाउंट में डाल दिए। अब रकम ठीक ठाक हो गई है। मीरा टोकरी में भरी मेथी सुशीला को देती है। सुशीला उसे सीने से हल्का लगाकर नीचे रखने लगती है। महेंद्र जेब से चश्मा निकालकर नेहा का मोबाइल देखते हैं। आरव सीढ़ियों के पास खड़ा होकर सबकी बातें ध्यान से सुन रहा है। हवा में ताजी मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुली हुई है। मीरा, तुमने सिर्फ खर्च कम नहीं किया, घर में नई आदत डाल दी है। अब हम बिना सोचे खर्च नहीं करते, हर चीज का हिसाब रखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो था उसे सही जगह लगाया। घर छोटा हो तो सोच बड़ी होनी चाहिए। पैसा तभी टिकता है जब समझदारी साथ हो। सुशीला सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और सबको नीचे आने का इशारा करती है। हॉल में डाइनिंग टेबल पर वही पुराना टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, लेकिन आज उस पर ताजी सब्जियों से भरी प्लेटें रखी है। महेंद्र कुर्सी खींच कर बैठते हैं। नेहा रसोई से पराठे लेकर आती है। मीरा पानी के गिलास सजाती है और आरव प्लेट बांटता है। कमरा अब पहले जैसा भारी नहीं लगता। पहले जहां महीने के आखिर में चिंता बैठी रहती थी, आज वहां संतोष दिखाई देता है। दीवारें वही है, फर्नीचर वही है, लेकिन माहौल बदल गया है। मीरा, सच कहूँ तो जब तुम इस घर में आई थी मुझे डर था कि खर्च और बढ़ेगा, लेकिन तुमने घर की दशा ही बदल दी। धनवान होना सिर्फ पैसों से नहीं होता। हम अब कर्ज में नहीं हैं, हमारे पास बचत है और सबसे बड़ी बात सुकून है। मीरा हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखती है। वो कुर्सी पर बैठती है। आरव उसकी तरफ देखकर सिर हिलाता है। नेहा पानी डालते हुए मुस्कुराती है। सुशीला की आंखों में अपनापन साफ दिखाई देता है। महेंद्र उठकर अंदर के कमरे से एक छोटा डिब्बा लाते हैं। वो डिब्बा खोलकर मीरा के सामने रखते हैं। अंदर एक छोटी सी सोने की अंगूठी है। सब लोग चुप हो जाते हैं। बेटा, ये कोई दहेज नहीं है और न ही दिखावा है। ये हमारे भरोसे का निशान है। तुमने इस घर को संभाला है। पापा जी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, आपका भरोसा ही काफी है। अगर हम सब साथ रहे तो यही सबसे बड़ी अमीरी है। मीरा की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर सुशीला उठकर मीरा के सिर पर हाथ रखती है। नेहा पास आकर मीरा को गले लगा लेती है। आरव सबको देखता है और उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। हॉल में धूप खिड़की से अंदर आ रही है और पूरे कमरे को रोशन कर रही है। इस घर में ना कोई लॉटरी लगी, ना कोई अचानक बड़ी कमाई हुई। बस आदत बदली, सोच बदली और जिम्मेदारी बांटी गई। आज ये परिवार पहले से ज्यादा सुरक्षित है। धन सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, रिश्तों और समझदारी में भी होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई चाहिए, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब घर के हर सदस्य जिम्मेदारी समझे। बहू बोझ नहीं होती, वो घर की सोच बदल सकती है। जब परिवार साथ मिलकर चले तो छोटा सा प्रयास भी सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है।